एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको बता दें, हम RS अग्रवाल मैथ्स बुक का सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपका क्या है यूट्यूब चैनल पर फ्री में कराया जा रहा है। तो आज हमारे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 80 सवाल हम आज क्या सॉल्व करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन। प्रश्नावली 1A चल रही थी, जिसके पहले मैंने क्या है यानी कि 70 क्वेश्चन आपके क्या है नंबर सिस्टम के आपके क्या 70 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपके करवा दिए हैं। तो आज हमारा 71वां सवाल है। तो हमारा चैप्टर चल रहा था आपका नंबर सिस्टम, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्योंकि आपको पता है RS अग्रवाल किसी भी आपका क्या है वनडे एग्जाम में, किसी भी सरकारी नौकरी में जो आपका एग्जाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप यदि RS अग्रवाल की बुक कर लेते हैं, पूरा सोल्यूशन कर लेते हैं। तो चलिए, आज हमारा 71वां नंबर सवाल है। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो 71वां सवाल है, आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। इसमें हमारा क्या है इकाई अंक निकालना है 36 94। सवाल है 36 94 की पावर 17 93 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 841 की पावर 400। ये है आपका क्वेश्चन। अब इसे कैसे करेंगे? देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि 0 1 5 6। जब हम सवाल नंबर 61 से लेकर 70 कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया था इसके पहले वीडियो में, कभी भी आपको 0 1 5 6 लास्ट में, यानी कि ये जो 1 मिल रहा है यहाँ पर 5 मिल रहा है, जो लास्ट में आपका 0 1 5 6 मिले तो इकाई अंक वही रहता है। क्या है? यूनिट डिजिट वही रहता है। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक। तो आपका यूनिट डिजिट सेम, यानी कि वही रहता है। ठीक है। अब देखो 4 का कैसे निकालेंगे हम। देखो 4 की पावर यदि सम है, 4 चौको 16 होता है। 4 की विषम चीज तो आप जानते ही हो, सम विषम क्या होता है। देखो सम होता है, सम संख्या क्या होती है 2 4 6 8 10, यानी कि जो 2 से कट जाए वो सारी सम है। विषम संख्या क्या आती है जो 2 से ना कटे, यानी कि 1 3 5 7 9, यानी कि 15 17 19 21 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है। तो जो 3 से कट जाए या अपने आप से कटे, देखो 3 से ये भी कट रही, 3 से ये भी कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, यानी कि 3 से कट जाए और स्वयं वही संख्या से कटे तो वो हमारी विषम संख्या होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे, यदि मतलब 4 की घात सम है तो इकाई अंक आएगा 6। अब 4 का क्यों करेंगे तो आएगा 64। ठीक है। यानी कि 4 की घात यदि विषम है तो आपका क्या है इकाई अंक आएगा 4, और 4 की घात सम है तो इकाई अंक आएगा 6। आप बस यही 2 चीजें याद रख लीजिए। अब देखो 4 की इकाई अंक में हमारी जो आगे वाली संख्या होती है उनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, बस लास्ट की पावर देखते हैं। तो देखो 4 है, 4 की पावर लास्ट में कितना है 3 है, 3 हमारा क्या होता है विषम, तो इसका इकाई अंक आएगा 4। बस ये रख लो, अगर 4 की पावर सम है ना, सम में कोई भी आ सकता है, 8 आ सकता है, 8 के बाद 16 आ सकता है, 32 आ सकता है, सम संख्या मतलब 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, सम संख्या तो कोई भी आ सकती है। यदि 4 की पावर सम है तो इकाई अंक आएगा 6, और 4 की पावर जैसे कि इनमें से 7 9 15 17 19 कोई भी, यानी कि विषम हो तो 4 आएगा। अब देखो विषम थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी कि देखो इकाई अंक हम आपको बताते हैं। 4 की पावर यदि विषम है, अब देखो विषम ही तो है, तो विषम है तो क्या आएगा इकाई अंक आएगा यहाँ पर 4। ठीक है। और 0 1 5 6 में से इकाई अंक मिले तो देखो 5 मिल रहा है, तो फिर इकाई अंक हमारा वही रहता है, यानी कि 5 ही रहेगा। इंटू ये भी हमारा क्या है 1 ही रहेगा। अब ये समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात थी। अब बस इसका इंटू कर देंगे, 4 5 20, 20 एकम 20, तो लास्ट में इकाई अंक कितना, इकाई अंक का मतलब होता है जो हम लोग पढ़ते नहीं है, 2 जैसे हमने कोई संख्या लिखी है 840, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हम लोग पढ़ते थे, तो ये इकाई अंक वही निकलवाता है। तो इकाई अंक कितना है 0,
तो यही पूछा। तो हमारे 71 में सवाल नंबर का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 पंच 20, यानी कि इकाई अंक हो जाएगा हमारा 0 और 0 ही हमारा हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 72, 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82 में इकाई अंक क्या है, मतलब इसमें भी क्या है, यूनिट डिजिट ही पूछी है। अब क्या करेंगे, देखो मैंने 3 वाला भी बताया था इसके पहले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट दे दी है, उससे आपकी सारी क्लासेस खुल जाएंगे। यदि 3 की पावर में कुछ भी है तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 4 का भाग अगर हम 60 में देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो हमारा जो शेष आएगा वो 1 आएगा। 4 का भाग हम 61 में देंगे तो 1 आएगा शेष, तो शेष ही लिखते हैं हम अगर इकाई अंक 3 हो तो। और 6 हो तो हमारा क्या 6 ही रहेगा, क्योंकि 0 1 5 6 में से मिलता है तो 6 ही रहेगा। इंटू 7 की पावर हो, यानी कि 2 3 7 8, ये 4 चीज़ों की पावर कुछ भी हो तो हम इनमें क्या है 4 का भाग देते हैं। तो देखो 7 मिल रहा है तो हमने इसलिए इसमें 4 का भाग दिया, 3 मिल रहा तो इसलिए हमने 4 का भाग दिया। अब 4 का भाग 82 में देंगे तो हमारा कितना शेष बचेगा, शेष बचेगा हमारा 2 बचेगा, तो हम क्या 7 की पावर 2 लिख देंगे। अब देखो 3 की पावर 1 3 ही होता है, 6 तो 6 ही लिखा, 7 49 49, तो 49 में क्या है इकाई अंक 9 है तो हम 9 ही लिख लेते हैं। अब हम इसका इंटू कर देंगे, 6 18, 18 इंटू 9 18। अब 18 में इकाई अंक क्या है 8, तो हम 8 इंटू 9 ही लिखेंगे। 8 9 72, 72 में इकाई अंक कितना है, 72 में जो हमारा इकाई अंक है ना वो है 2, तो 2 ही हमारा हो जाएगा उत्तर, यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का मैच कर रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। इसमें भी इकाई अंक है 17 की पावर 1999, 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई अंक। अब आप एक बात देखेंगे कि हमें इस एक से मतलब नहीं है और यहाँ भी इस एक से मतलब नहीं है। हमारा कहने का मतलब होता है हमें लास्ट वाली चीज़ों से मतलब होता है, मतलब लास्ट में 7 है तो 7 की पावर 1999 लिखेंगे प्लस 1 की पावर 1999 लिखेंगे माइनस 7 की पावर 1999। अब देखो ये तो प्लस का 7 की पावर 1999 है, माइनस का 7 की पावर 1999। अब बचा क्या 1 की पावर 1999, और 1 की पावर में हम कुछ भी लिख देंगे, 0 1 5 6 में से अगर कुछ ही मिलता है तो हमारा इकाई अंक वही रहता है, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 74, इसमें है आपका 86, यानी कि 8,67,943, 8,67,943। ठीक है, इसमें क्या है 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान आपको हम बता दें, जैसे हमने कोई संख्या लिखी है ये, हम इसमें क्या है स्थानीय मान निकाल लेंगे। ठीक है, यदि हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के बाद जितने अंक हैं उतनी 0 लगा देंगे, तो ये 5 का स्थानीय मान हो गया 50। यदि हमसे कहे कोई कि 4 का स्थानीय मान चाहिए तो 4 के बाद देखो 2 अंक हैं, 4 के बाद कितने अंक हैं 2, तो 4 में हम क्या देंगे जितने अंक हैं उतने ही 0 लगा देंगे, तो 4 का स्थानीय मान हो गया 400। अगर हमसे कोई कह दे कि हमें 2 का स्थानीय मान चाहिए तो 2 के बाद कोई अंक ही नहीं है तो 2 का स्थानीय मान होगा 2 ही। अगर हमसे कोई कह दे इस 2 का स्थानीय मान चाहिए आगे वाले 2 का, तो 1 2 3, इस 2 के बाद 3 अंक है तो इसका हो जाएगा 2000। तो इस प्रकार से हमारा क्या है स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान होता है वही संख्या, यानी कि जातीय मान होता है, इसमें मैंने संख्या लिखी 5 6 2 4। मैं कहूँ कि इस 5 का जातीय मान क्या है, तो इस 5 का जातीय मान 5 ही है, इस 4 का जातीय मान क्या है 4 ही है, इस 2 का जातीय मान 2 ही है, इस 4 का जातीय मान 4 ही, यानी कि जातीय मान होता है वही वैल्यू। ठीक है, और स्थानीय मान होता है जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसमें पूछा है कि 7 का 7 रहा है ये, ठीक है, अब इसमें पूछा इस 7 का जातीय मान और स्थानीय मान। अब देखो इसका हम पहले निकाल लेंगे स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान देखो कैसे होगा,
7 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, तो इसका हो जाएगा 7000, क्या स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान क्या होगा? जातीय मान 7 का 7 ही होगा। क्या होगा? 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि जातीय मान वही संख्या होती है। अब कहा है कि इस स्थानीय मान में और इस जातीय मान में हमें क्या है? अंतर चाहिए। और अंतर क्या होता है? अंतर बोलते हैं घटाना को। तो हम क्या करेंगे? 7000 में से 7 घटा देंगे। घटाना तो आपको आता ही होगा। तो ये 10 में से 7 गया, 3 बचा, ये 9 बचा, ये 9 बचा, ये 6 बचा। 6993 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? 6993, ऑप्शन नंबर सी। इसमें है हमारा, हाँ इसमें भी है देखो, 68 92 35, 68 92 35। इसमें 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। इसमें जातीय मान का इसमें नहीं है। इसमें देखो, एक तो इसमें कहा गया है कि 9, एक तो इसमें कहा है 3। इन दोनों के स्थानीय मान निकालेंगे, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान, ठीक है। इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय, 9 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो 9 के बाद 1 2 3 अंक है, तो 9 का स्थानीय मान 9000 हो जाएगा। इस 3 का स्थानीय मान 3 के बाद 1 ही है, 1 अंक है, तो 1 0 हो जाएंगे। अब इनका क्या चाहिए हमें? अंतर। क्या चाहिए? अंतर। तो अंतर में हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 9000 में से 30 घटा देंगे, तो ये 0, 10 में से 3 गया 7, ये 9 बचा, ये 8 बचा, 8970 हो जाएगा इसका आंसर। 8970, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें है, यदि देखो इसको हम आपको समझा देते हैं। यदि ए तथा बी पूर्णांक हों जहां बी है वो 0 से बड़ा है, जो बी का मान है वो हमारा क्या है? 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 7 9 8 4, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए वो, ठीक है। और 0 से छोटी संख्या क्या होती है? -1 -2 -3, मतलब माइनस में जितनी संख्या होती है वो सब 0 से छोटी होती है। तो वो ये कह रहा है कि हमारा क्या है? ये 0 से छोटी भी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, ये जो संख्या होनी चाहिए वो सारी प्लस में होनी चाहिए, यानी कि 1 के बाद जो भी संख्या है वो हमारा क्या है? बी का मान हो सकता है। उसने ऐसा बोला है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ लें। फिर उसने बोला है जहाँ ए तथा बी पूर्णांक हो, यानी कि 1 2 3 4 5 जो भी मान है, और बी हो हमारा वो 0 से बड़ा हो, क्यू तथा आर ऐसे हों कि क्यू आर ऐसे हों कि इसमें देखो बी बराबर, इसमें सबसे सुटेबल हम आपको क्या ऑप्शन बता देते हैं। सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे कि मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है, तो क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये है इक्वेशन। हमारा जो ए और बी है इसमें हम रखते 1 2 3 4, ये हम मान रखते हैं। तो जैसे मैंने 1 रखा, तो ए का मान 1 रखेंगे, बी का मान हमने 1 रखा, ठीक है। दोनों का मान हमने, ए और बी का मान हमने पहले 1 1 रखा, ठीक है। रखने पर तो इन बी का मान हो गया इंटू क्यू प्लस आर, तो 1 बराबर यहाँ पर क्यू प्लस आर, यानी कि यहाँ पर क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1 है। क्या है? 1। तो अब उसमें क्या पूछ रहा है? अगर हम जैसे में क्यू की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस आर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आर। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकली? 1 माइनस आर। और अगर यदि हम आर की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस क्यू हो जाएगी, 1 माइनस क्यू। तो देखो आर की वैल्यू होगी 1 माइनस क्यू, लेकिन इसमें क्या कह रहा था कि जो आर की वैल्यू है वो हमारी होनी चाहिए 0 से बड़ी, लेकिन इसमें क्या है? आर की वैल्यू 1 में से घटाएंगे। यदि हम 1 में से घटाएंगे भी, जैसे क्यू का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो 0 हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है क्या कि आर की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत।
ठीक है, हमें 1 से बड़ी वैल्यू चाहिए, लेकिन वो वैल्यू क्या है, 1 से छोटी हो रही है। अब हम इसमें ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी बराबर ए क्यू, बी बराबर ए क्यू प्लस आर। अब हम इसमें एक एक रखते हैं मान, तो 1 बराबर 1 इंटू क्यू प्लस आर, तो 1 बराबर क्यू प्लस आर हो गया, ये भी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें पूछा है उसने कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर क्या है, या 0 के बराबर भी आर का मान हो सकता है। तो हम यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो क्यू इस साइड आ जाएगा, यानी कि आर बराबर 1 माइनस क्यू हो जाएगा, हो गया। यदि अगर हम क्यू का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर आर बराबर 1 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 0, और आर बराबर क्या कहा है, 0। अब देखो, अब उसमें ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि जहाँ जो आर का मान है वो 0 हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर इज नहीं लगा है। ठीक है, जो ऐसा लगा है इसमें ये नहीं लगा, ऊपर लगा था, तो यहाँ पर 0 हो सकता है आर का मान। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 77 में कहा ऐसे ए तथा बी दो वास्तविक संख्याएं ऐसी हों जहां ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 0 है। देखो ए बी बराबर 0 है तो बी का मान भी 0 होगा और ए का मान भी 0 होगा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ए बराबर 0 और बी बराबर 0, मतलब ये दोनों 0 है। क्या है, दोनों 0 है। ठीक है, दोनों 0 है, तो इसका सबसे सुटेबल आंसर चाहिए कौन सा। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि ए बराबर 0 बी बराबर 0, हाँ ये हो सकता है, लेकिन इससे भी अच्छा आंसर मिल जाए तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला है कि ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 अथवा दोनों में से प्रत्येक 0, तो ये तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे अच्छा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए में केवल ए बोला कि ए बराबर 0 बी बराबर 0, लेकिन ये दोनों भी तो 0 है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में उसने देखो कह दिया दोनों में से प्रत्येक 0, तो ये ज़्यादा मतलब बेस्ट आंसर हो गया, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर चुनना था। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर। और ऑप्शन नंबर सी में कह दिया उसने बी इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर सी में बी 0 नहीं बता रहा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ए 0 नहीं बता रहा, वो कह रहा है यहाँ पर कि ए 0 नहीं है ऑप्शन नंबर डी में, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि बी 0 नहीं, तो इसलिए सी और डी दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। यानी कि अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, अभाज्य संख्या बताते हैं हम आपको। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 9 11 13 17। अभाज्य का मतलब भाज्य ना हो, जो किसी से भी नहीं कटा है, वो संख्या केवल अपने आप से कटे। 2 केवल 2 से कट सकती है, 3 केवल 3 से कट सकती है, 5 केवल 5 से कट सकती है, 7 केवल 7 से, यानी कि किसी से ना कटे। यानी कि यहाँ पर 23 29 31, ये देखो ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कट रही हैं। तो अब उसने कहा कि सबसे छोटी, तो देखो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी तो देखो 2 है, तो इसलिए 2 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। ये कौन सी संख्याएं थी, ये थी हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं थी। अब इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 79 में कि 70 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कितनी है, मतलब हमें काउंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 79 में हमें अपनी क्या है, काउंट करनी है कि 70 से छोटी सभी हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो तो 2 कितने तक हो गई हमारी, 31 तक हो गई। हमें क्या है, 70 से छोटी काउंट करनी है। 31 के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पर 37 41 43, उसके बाद आ जाएगा हमारा 47 उसके बाद आ जाएगा हमारा 53 के बाद आ जाएगा हमारा
59, फिर आ जाएगा 61, फिर आ जाएगा 63। तो ये 70 से छोटी हैं, देखो 70 से छोटी हैं, ठीक है। ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल कितनी संख्या हो गई है? हाँ 19 हो रही संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 मतलब एक संख्या कोई ज़्यादा लिख दी मैंने। कौन कौन सी लिख दी? ये हाँ, ये 9 लिख दी। 9 नहीं आ रही इसमें, क्योंकि देखो 9 हमारी 9 तो कट रही है ना संख्या। तो ये हो जाएगी 2 3 5 और 7, बस 9 नहीं आएगी। तो अब ये संख्या टोटल कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि कुल संख्या कितनी है? 70 से छोटी वो है 19 संख्या, ठीक है। आवाज संख्या वो 9 ज़्यादा लिख रही थी, ठीक है, क्योंकि 9 तो हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है, जो कि हमारी क्या है? 3 से कट जाती है, 3 3 9। और आबाद संख्या होती है वो किसी से भी नहीं कटती, केवल वो उसी संख्या से कटेंगी। 37 केवल 37 से ही कटेगा, 43 केवल 43 से ही कटेगा। अब चलते क्वेश्चन कि हमारा 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 50 और 90 मतलब 50 से लेकर 90 के बीच की, कितनी तक नहीं, कि 90 के बीच की जितनी अभाज्य संख्या उन सभी का हमें क्या योग करना है। तो हम इन सभी को क्या है? जोड़ेंगे 53 59 61 61 के बाद कितना? 67 71 73 आ जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा 79 83 और 89। इन सभी को हमें जोड़ना होगा, इन सभी को क्या है? जोड़ देंगे। तो ये हमारी मतलब 50 से लेकर 90 के बीच हो जाएंगी। देखो 50 के बाद हमारी कितनी? 53 होगी पहली संख्या आवाज, और 90 से पहले देखो 89 है। इन सभी को हम जब जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा 635, और 635 ही हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। तो देखो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 71 से मतलब 80 तक हो चुके हैं। तो आज टोटल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं 10। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 90 तक। ऐसे ही हमारे साथ RS अग्रवाल की मैथ का सोल्यूशन देखने के लिए हमारे साथ चैनल से जुड़ सकते हैं। फ्री में आप क्या है RS अग्रवाल की मैथ का पूरा सोल्यूशन हमारे साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसी थी आप क्या है कमेंट्स जरूर करें, आपका कमेंट्स का इंतजार रहता है। यदि कोई कमी हो कुछ हो तो इसमें हम सुधार करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।